गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गुरुकुल पांडे। आज मैं क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो आपका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है उसमें आगे का टॉपिक मैं डिस्प्लेसमेंट टॉपिक के बाद मैं आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेके आया हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली मैंने क्या बोला था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन दो बार होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो बार कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके दो तरह के कंपाउंड जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब कि वैसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब एक कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा और दूसरे कंपाउंड का आयन पहले वाले कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड में अगर मैं एलिमेंट का पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं, आयन का पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं, तो बना हुआ प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह के रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं और दोनों कंपाउंड के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। और आपस में एक्सचेंज करने की वजह से दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन आई एम टेलिंग, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टू न्यू कंपाउंड, दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस चीज को मैंने यहाँ पे जनरल एक रिएक्शन बताया है। सपोज कीजिए कि ए बी, मैंने ए बी क्यों बोला है, ए बी इसलिए बोला है क्योंकि और सेम टाइप के कंपाउंड, अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए या फिर लिख देता हूँ A2, तो A2 और ए ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपका एलिमेंट के लिए हो जाएगा। मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम, जिसके ग्रुप ऑफ एटम दैट वन हैविंग द सेम टाइप ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए बी बोला है, टाइप्स ऑफ एटम्स आ गए, इसलिए क्या होगा, कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड सी डी ले लिया, तो ए बी और सी डी ये दो नए कंपाउंड हैं। मतलब दो कंपाउंड जो हैं जो कि रिएक्शन करने को जा रहे हैं। तो एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया। जब ये रिएक्शन कर रहे हैं, जब इन्हें मैं क्या कर रहा हूँ, दो टेस्ट ट्यूब में एक साथ रख रहा हूँ, तो होगा क्या कि इनमें से जो ए है वो सी डी में सी का पोजीशन गेन कर रहा है। देखिए ये जो ए है वो सी के पास आ रहा है और सी किसके पास आ रहा है, ए के पास आ रहा है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटरचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड के बीच में आयन से क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रहा है। ए जो है वो सी का पोजीशन ले रहा है और सी जो है वो ए का पोजीशन ले रहा है। और उसके बाद क्या होगा, तो रिजल्ट में सी डी, देखिए बी के साथ कौन है आपका, बी के साथ यहाँ पे एक है, यहाँ पे सी हो गया। तो सी बी एंड ए बी, सी बी एंड ए डी ये दोनों क्या है, न्यू कंपाउंड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर इस तरह के रिएक्शन में जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन किए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम का आयन का चेंजिंग हो रहा है। जब आयन की चेंजिंग होगी तो यहाँ पे बना हुआ प्रोडक्ट भी क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं मेनली देखिए सॉल्ट के बीच में होते हैं। दो सॉल्ट को जब मैं लेके चलूँगा, सॉल्ट इज व्हाट, दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सॉल्ट जो होते हैं मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये आगे का जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा कि सॉल्ट एग्जैक्टली कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल समझिए कि यहाँ के जो रिएक्शंस हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली तब होता है जब दो सॉल्ट आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो सॉल्ट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव इज कंसिडर एज कैटायन, निगेटिव इज कंसिडर एज एनायन। तो जब दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों के जो कैटायंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और जब इंटरचेंज हो जाते हैं तो नए सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये है। फिर दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि यहाँ पे न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। ऐसा होने से क्या हुआ, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। रिएक्शन में दो नए कंपाउंड बनेंगे।
फिर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ये एरो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि ये शो कर सकूँ कि मेरा आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये देखिए इस चीज़ को मैंने लिख दिया है एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे लिख दिया न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात कि जब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इस तरह के रिएक्शन में एक जो आपका कंपाउंड होता है वो आपका इनसॉल्युबल होता है सोल्यूशन में। जैसे ये आपका पूरा सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में मे भी आपका CD जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, इनसॉल्युबल हो सकता है, या फिर आपका AD जो हो सकता है वो इनसॉल्युबल हो सकता है, और जो कंपाउंड जो सॉल्ट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा या फिर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे चल के मेनली मैं इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। मतलब कि इस तरह के रिएक्शन में जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि आपका कुछ ऐसे आपके कंपाउंड होंगे जो कि होंगे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस चीज़ को मैंने इसलिए यहाँ पे नोट में लिख दिया है। नोट में क्या लिखा है, इट इज़ ऑकर्ड यूजुअली इन सॉल्यूशन। ये क्या होता है, मेनली आपका सॉल्यूशन में होता है, ये रिएक्शन सॉल्यूशन में ही होता है। एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट आउट, मतलब बाहर निकल जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म बनता है। तो मैंने इसमें ये समझा कि सर वो आपकी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो उस तरह के रिएक्शन से क्या होगा, दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और मेनली ये सॉल्ट के बीच में होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली आप सॉल्ट में ही देखेंगे। दूसरी बात मैंने ये बोला कि इस तरह के रिएक्शन में आपके जो कंपाउंड होंगे, दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, और इनसॉल्युबल होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल मैंने डेफिनेशन बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। नोट डाउन कीजिए। ओके, अब हम इस पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे दिखाएंगे। हमारा जनरल प्रेडिक्शन तो ये होगा नहीं, तो एग्जाम्पल के थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपका दो कंपाउंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि Mg प्लस कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन जो हो रहा है ये MgSO4 प्लस कॉपर बोर्ड का जब पेपर होगा तो मे बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड। मतलब कहने का मतलब मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, कॉपर बनाएगा। वहाँ पे पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि क्या किस तरह का रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर आपका रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, या फिर क्या हो सकते हैं आपके। तो मे बी आपको पता होना चाहिए दिस वन इज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट है, दिस वन इज व्हाट, कंपाउंड। ठीक है, याद रखिएगा एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में मेनली जो होते हैं आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर हो गया। तो ये तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि जब एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में जब रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट अगर दो कंपाउंड के बीच में होगा, दो सॉल्ट के बीच में होगा, सो दैट वुड बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड को उसके फॉर्मूले के फॉर्म में हमेशा लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको बोर्ड में काम है।
the solution of silver nitrate is added in sodium chloride NaCl solution. Is that clear? NaCl का एक सोल्यूशन है, मतलब एक तरफ एक टेस्ट में मैंने NaCl का सोल्यूशन ले लिया और दूसरे टेस्ट में मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर मैंने एक ये टेस्ट में और दूसरा स्पेस कम है इसलिए आप इसको टेस्ट भी समझिएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट दिस वन इज व्हाट, सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया, दिस वन इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 नाइट्रेट सॉल्यूशन, ओके। इस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। दूसरी तरफ मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ये मैंने NaCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं when AgNO3 is added in NaCl solution। जब AgNO3 को मैं क्या करूँगा, सिल्वर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जब मैं ऐड करूँगा तो व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन, क्या होगा रिजल्ट। तो रिजल्ट में मैं ये बना देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है और यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर मैं बोलूँ, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में आपका कैटायन क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जब ये टूटेगा तो Ag प्लस और दूसरी तरफ क्या देगा आपका NO3 माइनस, ठीक है। ये जो सॉल्ट है आपका जब टूटेगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस देगा, ठीक है। यहाँ पे जो NaCl है, ये जो आपका NaCl है, NaCl जब ये टूटेगा तो क्या देगा Na प्लस और दूसरी तरफ क्या देगा Cl माइनस, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में ये Na प्लस और Cl माइनस क्या होंगे आपके, जो वाटर में कोई भी सॉल्ट जब वाटर में ऐड किया जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। जब सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है, मतलब कैटायन और एनायन में वो टूट जाएगा। तो NaCl को जब वाटर में ऐड करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और जब AgNO3 को वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में से टूट जाएंगे। और ये भी क्या है आपके, ये आपका रेस्पेक्टिव आयन है, ये भी ऐसे आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या एग्जैक्टली ये होगा कि Ag प्लस और दूसरी तरफ क्या आपका Cl माइनस, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है आपका, सॉरी ये आपका AgNO3 कर सकते हैं, NO3 माइनस, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम Na प्लस और एक तरफ Cl माइनस, ठीक है। तो होगा ये कि सॉल्यूशन जब इसको मैं इसमें ऐड करूँगा, इस सॉल्यूशन को जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो दोनों सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिव आयंस क्या होंगे, अपोजिट आयंस के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरचेंजिंग हो रही है। तो ये जो NO3 है ये आपका इसके साथ जाएगा, ठीक है। और ये जो Ag है वो क्या होगा, वो Cl के साथ आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि Ag जो है वो Cl के साथ जाएगा और Na क्या है, इसके साथ आएगा। तो जब ऐसा होगा तो दो तरह के कंपाउंड होंगे। क्या बनेगा आपका, यहाँ पे दो चीज़ बनेगी, एक बनेगा आपका क्या
AgCl और दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका बनेगा NaNO3, ठीक है। ये भी आपका सॉल्ट है और ये भी आपका सॉल्ट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि Ag जब Cl के साथ जाएगा तो AgCl बनेगा और जब NaNO3 के साथ जाएगा तो NaNO3 बनेगा, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि जब दो सॉल्ट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो दोनों के आपके कैटायंस के और दोनों के जो रेस्पेक्टिव आयंस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट इन द सेंस कि वो इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज होने की वजह से नया प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ था और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ था, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ चला जाएगा और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ आएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका नया प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ये नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये दोनों मुझे कहाँ दिखाई देगा, ये दोनों मुझे इस बीकर में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें से जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपका क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। सिल्वर क्लोराइड क्या है आपका, इनसॉल्युबल, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल होगा वो क्या होगा, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब प्रोडक्ट जो रिएक्शन है मेरा, इसको मैं डायरेक्टली अगर ऐसे कर दूं, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसे मैं ब्लैक में दिखा दूं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिलेगा वाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज फॉर्म। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेशन को तो नहीं दिखा सकता कलर में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ये NaCl है। जब आपस में रिएक्शन होगा तो आयंस की इंटरचेंजिंग कुछ इस हिसाब से होगी और दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दोनों में AgCl आपका इनसॉल्युबल होगा और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन से क्या मतलब कि मिथ निकलता है कि जो आपके कंपाउंड होते हैं जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आयंस का तो इंटरचेंजिंग होगा ही, लेकिन उन दोनों कंपाउंड में एक कंपाउंड क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन में ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, इसको मैं अब एक इक्वेशन का फॉर्म दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया था, सबसे पहले मैंने लिया था सिल्वर नाइट्रेट, दिस वन इज सिल्वर नाइट्रेट, ओके। सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन मैंने किससे करवाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं। तो जब रिएक्टेंट होंगे तो कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, सिल्वर जो है वो सोडियम के जगह गया और सोडियम जो है वो कहाँ गया, सिल्वर के पास आ गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट, ओके। दिस वन इज सोडियम क्लोराइड, ओके। दिस वन इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और दिस वन इज सोडियम नाइट्रेट, ओके। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, दिस वन इज व्हाट, इनसॉल्युबल। ये क्या है आपका, इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल होगा ये क्या होगा, वाइट पीपीटी, ठीक है। एक चीज और, ये सॉल्ट है, इसको रिएक्शन में हमेशा हम कैसे दिखाएंगे, एक्वस,
वाटरी सोल्यूशन, दिस वन इज एक्वस। ये हमेशा कीजिएगा, ये आपको बोर्ड में भी काम आएगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो एक्वस। सॉल्ट के सोल्यूशन मेनली क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस मीन्स हम उसको वाटर में तो बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यहाँ पे देखिए दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला रिएक्शन बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज when barium chloride is added in sodium sulfate solution, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में जब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको फिगर नहीं बताऊंगा, डेली आपको जो एग्जैक्टली रिएक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक ये ले लिया मैंने, ठीक है। BaCl2, सॉरी ये फॉर्मूला है BaCl2, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये सॉल्यूशन का फॉर्म है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, दूसरी तरफ क्या है आपका, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। BaCl2 और दूसरी तरफ मैं क्या लेता हूँ आपका, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके फॉर्मूले हैं। अब ये BaCl2 है, ये Na2SO4, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। दिस वन इज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ये भी क्या है आपका, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन बोथ आर एडेड, जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। BaCl2 और सोडियम सल्फेट के दोनों सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बोथ आर एडेड, ओके, दोनों को मैंने ऐड किया, तो मेनली होगा क्या, जो ये सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, ये मेनली क्या देगा, ये जो है दो तरह के सॉल्यूशन, दो तरह के आएंगे, एक तो Ba+2 और दूसरा क्या देगा, कितने Cl है, 2Cl-, ठीक है। ये सॉल्ट जब टूटेगा तो Ba+2 देगा और ये क्या देगा, 2Cl-। जब ये सॉल्ट टूटेगा तो क्या देगा, 2Na+ और साथ में क्या देगा, ये ऐसे देगा 2Na+, अब यहाँ पे क्या देगा, SO4-2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कहने का मतलब, प्रोडक्ट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में जो जिसके रेस्पेक्टिव आए उसके पास जाएगा। Ba+2 किसके पास जाएगा, SO4 के पास, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो प्रोडक्ट दो बनेगा आपका। क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहला बनेगा आपका Ba, इसके साथ जाएगा BaSO4 और 2Cl जो है वो किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा 2NaC। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो बेरियम क्लोराइड है और जो सोडियम सल्फेट है, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। जब इनको ऐड करते हैं तो बेरियम क्लोराइड दो फॉर्म में टूटेगा, Ba+2 में और 2Cl- में, ठीक है। और जो एक्वस सॉल्यूशन Na2SO4 है वो 2Na में टूटेगा, सल्फेट में टूटेगा। ये पूरे सॉल्यूशन ये किस में है, आपके सॉल्यूशन में है, याद रखिएगा।
ये टोटल किस पे जाएंगे आपके सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका इन सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये इन सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और एक चीज़ BSO4 में भी क्या है आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और ये भी क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, आयंस का इंटरचेंजिंग हो रहा है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये तो प्रोडक्ट बन गया, और मैंने आपको बताया कि इन दोनों कंपाउंड में से कोई एक प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो ये BSO4 है, ये BSO4 क्या आता है, ये वाइट PPT होता है, वाइट PPT के फॉर्म में क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये BSO4 वाइट PPT के फॉर्म प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा अलोंग विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नोट्स में, इस तरह से डिक्टेट करना बहुत अच्छा होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको इसी तरह से डिक्टेट कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। गुड, रिएक्शन क्या हुआ, तो रिएक्शन हो जाएगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब रिएक्शन होगा, ये सॉल्ट है इसलिए एक्वस, ये भी सॉल्ट है इसलिए एक्वस। जब रिएक्शन होगा तो मे बी क्या बनेगा, यहाँ पर पहले मैं आयन का एक्सचेंज दिखा दूंगा, Ba जो है वो सोडियम के पास चला जाएगा, और सोडियम जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा Ba के पास, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaC, ठीक है। तो ये बेरियम क्लोराइड हुआ, this one is sodium sulfate, this one is barium sulfate, and this one is sodium chloride, okay। बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में क्या है, इनसॉल्युबल, और इसमें वाइट PPT के फॉर्म में, वाइट PPT का फॉर्मेशन करेगा, वाइट PPT का ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया, इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो नोट डाउन में एक चीज मैं आपको नोट करवाता हूँ, यहाँ पे एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, those type of reaction where an insoluble compounds are formed, ठीक है। उन तरह के रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्म, ऐसे बोल सकते हैं, इज फॉर्म एंड precipitate out, that type of reaction is called, that type of reaction is called, क्या कहते हैं उसको, that type of reaction is called
प्रेसिपिटेट या फिर प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने आज आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब कुछ जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आप बुक से निकाल के अपने टॉपिक में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे के टॉपिक में मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।